वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। आज हमारे बेसिक कोर्स के नंबर 3 यानी कि MS पेंट की क्लास 3 में आपका स्वागत है। आज हम अपने MS पेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू करते हैं MS पेंट की क्लासेस। लास्ट टाइम हमने जो किया था शेप्स टूल एंड टूल्स एंड कलर्स एरिया जो हमने कंप्लीट कर लिया था अपना। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्लिपबोर्ड, इमेज एंड फाइल ऑप्शन रहेगा। क्लिपबोर्ड ऑप्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पर 3 शो हो रहे हैं। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो पेस्ट के अंदर पेस्ट फ्रॉम वाला होता है। अब हम उसका भी डिस्कशन करने वाले हैं कुछ देर बाद में, बट पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कट और कॉपी का क्या काम होता है। देखिए, कट या कॉपी का यूज़ करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना ज़रूरी है। बिना किसी सिलेक्शन के हम इन ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर या कोई भी शेप ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर यूज़ किया और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है सिलेक्शन। बिना सिलेक्शन के ये शो नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करते हैं सिलेक्शन एंड देन यहाँ पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप देख रहे होंगे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। होने के बाद आप यहाँ पर शो करो, ये देखोगे कि हमारे ये जो दोनों ऑप्शन है कट और कॉपी शो हो चुके हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कॉपी की। कॉपी द सिलेक्शन फ्रॉम द कैनवस एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। मतलब कि क्या करेगा, कॉपी करने के बाद इसका ये डुप्लीकेट बना देगा और जहाँ पर भी हमें इस डुप्लीकेट को पेस्ट करने की आवश्यकता है या ज़रूरत है हम वहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम यहीं पे इसको पेस्ट करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कॉपी करके पेस्ट किया तो हमारी जो फाइल है यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। पेस्ट होने के बाद यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो शो नहीं हो रहा, मतलब कि जो हमने सिलेक्शन किया था उसके जो बैकग्राउंड वाला मैटर है वो भी हमारे साथ के साथ कॉपी हो चुका है। सपोज दैट कि आपने यहाँ पर उस बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हो चुका है, मतलब कि जो बैकग्राउंड था वो हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है। कॉपी करने के बाद आप पेस्ट उसको जितना मर्जी आप बार कर सकते हो। कॉपी जस्ट ऑफ 1 टाइम करना है, पेस्ट आप जितने मर्जी बार कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कट का। कट मीन्स होता है कट करना, काटना, मूव करवाना। सपोज दैट कि आपको यहाँ पर ये नहीं चाहिए, आपको कहीं और लेके जाना है या फिर कुछ देर बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको करना है कट। यहाँ से अब ये कट हो चुका है। अब जहाँ पर भी लाइक आपको MS ऑफिस के अंदर लेके जाना है, जैसे वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट के अंदर आप पेस्ट भी करा सकते हो इसको, बट फिलहाल हमें जहाँ ज़रूरत है वो पेंट के अंदर ही है तो हम यहाँ पर जा कर के पेस्ट कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो पेस्ट हो चुकी है। अब इसको मैंने फिर से हमने पेस्ट किया तो आप देखो यहाँ पर ये फाइल जो है मेरी पेस्ट होती रहेगी। तो इस तरह से हम अपनी फाइल को एक बार में ही कॉपी करने के बाद उसको जितनी मर्जी बार पेस्ट कर सकते हो। तो ऑलराइट, ये हमारा हो चुका है। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन आता है पेस्ट फ्रॉम। सपोज दैट कि आपकी कोई बाहर फाइल बनी हुई है, क्रिएट की है आपने, तो उस फाइल को आपने यहाँ पर पेस्ट कराना है। तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, हम क्या करते हैं, फाइल ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन होता है, हम यहाँ पर जाते हैं एंड देन जो भी फाइल हमें चाहिए होती है, सपोज दैट कि मैंने अपनी फाइल यहाँ पर इंसर्ट करनी है ये वाली, एंड देन ओपन करते ही पूछता है भाई डू यू वांट टू सेव एंड चेंज टू टाइटल, क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पर हमने ये क्या कह रहा है कि इस फाइल को क्लोज करना है, तब जा कर के आप दूसरी फाइल को ओपन कर सकते हो। बट यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या थी, हमें क्या करना था कि जो फाइल हमारी थी वो इसी के अंदर ओपन होनी चाहिए थी। तो यहाँ से तो ये वाली कट जाएगी। इसको हम यहाँ पर कैंसिल पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने इसी में लेना है। तो उस केस में आप यहाँ पे पेस्ट के अंदर पेस्ट फ्रॉम में जाओगे। पेस्ट फ्रॉम में जाने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होकर के आएगी एंड देन विंडो में जाने के बाद फिर आपने जो भी फाइल यहाँ पर लेके आना। सपोज दैट मैं अपने सिग्नेचर यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो लोकल डिस्क F के अंदर में जो सिग्नेचर है डॉक्यूमेंट्स एंड यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैंने फाइल यहाँ पर क्रिएट कर रखी है। तो मैं इस पर क्लिक करके ओपन करूँगा, आप देखोगे यहाँ पर मेरे सिग्नेचर आ चुके हैं। सपोज दैट आपने इसका जो साइज़ है वो कम करना है तो यहाँ से हम
साइज़ को कम कर सकते हो और जहाँ पे मर्जी उसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने जो सिग्नेचर थे यहाँ पर यूज़ किए हैं। ऑलराइट, सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है इमेज टूल का। देखिए यहाँ पर क्लिप बोर्ड के अंदर जस्ट इतना ही होता है, कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो और पेस्ट एंड पेस्ट फ्रॉम कर सकते हो। सिलेक्शन इमेज के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्शन, देखो किसी भी काम को करने के लिए सिलेक्शन ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो इसको हमने सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर सिलेक्शन हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, दो शेप होती है सिलेक्शन की, एक होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और एक होता है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। डिफरेंस बिटवीन की अगर बात की जाए तो रेक्टेंगुलर क्या होता है, ये रेक्टेंगल शेप में हमारा मैटर को सिलेक्शन करना शुरू करता है। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फ्री फ्रॉम सिलेक्शन की, इसमें क्या होता है, ये आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी आप सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। लाइक इस तरह से आप देखोगे हमने यहाँ पर जो बाहर जो निकाला वो यहाँ पर ये वाला सिग्नेचर निकाला इस तरह से सिलेक्शन करने के बाद। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर का। सपोज दैट हमने यहाँ पर इतना एरिया सिलेक्शन करना कंप्लीटली, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर का यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन यूज़ में लाया जा सकता है। कंफर्म। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आएगा इसी के अंदर सेलेक्ट ऑल। मान लो आपने पूरी कंप्लीट फाइल सेलेक्ट करके इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना है, डिलीट करना है या फिर कुछ भी, एवरीथिंग इज ऑल, तो यहाँ पर आप सिलेक्शन करोगे एंड देन जो मर्जी करना चाह रहे हो। अगर आपने डिलीट करना है तो आप कट प्रेस कर दो या फिर कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दोगे तो आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। बट यहाँ पर मैं अंडू करूँगा या फिर मैं कीबोर्ड से विंडो प्लस आर यहाँ पर सो दैट कंट्रोल प्लस आर का हम यहाँ पर यूज़ करने, कंट्रोल जेड का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो ये हमारी फाइल अंडू हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है इन्वर्ट सिलेक्शन। सपोज दैट हमने यहाँ पर इस एरिया को सेलेक्ट किया है, हमने इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं जी ये एरिया बचा रहे और जो आउटसाइड का जो मैटर है वो सेलेक्ट हो जाए। तो आप सेलेक्ट नीचे जा करके इन्वर्ट सिलेक्शन पे जा करके वो मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने उसको डिलीट करना है या क्या करना है, उसके लिए मैं यहाँ पर एक फील कलर लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ मैं। तो मैं यहाँ पे फील कलर का यूज़ करके कोई एक लास्ट क्लासेस में हमने सीखा था कि फिल विद कलर का किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो मान लो मैंने यहाँ पर कलर फिल कर दिया। अब मान लो आपसे कोई कहता है भाई मैंने जस्ट ऑफ ये जो इतना एरिया है जो हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था ये रखना, अदरवाइज सारा का सारा रिमूव हो जाए। तो हम क्या करते हैं, अगर कंप्लीट सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो आप देखोगे कि पूरी फाइल डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर मैं कंट्रोल ए और डिलीट दबाऊँ तो पूरा फाइल डिलीट हो रहा है। बट यहाँ पर हमने जो करना था वो आउटसाइड का करना था, तो हमें जितना एरिया रखना है सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने जो एरिया रखा है वो ये वाला रखा है और हम क्या करेंगे इन्वर्ट सिलेक्शन करेंगे यानी कि आउटसाइड का। और करने के बाद आप डिलीट दबा दोगे तो आप देखोगे जो हमने सिलेक्शन किया था उसके अपोजिट विपरीत हमने यहाँ पर उसको डिलीट कर दिया। तो इस तरह से हमारा इन्वर्ट सिलेक्शन जो है काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है डिलीट। सपोज दैट यहाँ पर थोड़ा सा एक और ग्रीन कलर यहाँ पर रह जाता है तो हम यहाँ पर फिर से एक सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर इसको सॉरी फॉर ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर यूज़ करना था ताकि वो काम जल्दी से उसके होने के बाद आप इसमें जाओगे, यहाँ से डिलीट दबा दोगे या तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो या फिर कीबोर्ड में जो डिलीट की है डिलीट प्रेस कर दोगे तो आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज़ हम पहले ही कर चुके थे कि जब भी हम पेंट की फाइल में कोई मैटर को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड एरिया है उसको रिमूव करने के लिए या फिर लेके आने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रॉप का। सपोज दैट ये काफ़ी बड़ी फाइल है तो व्यू मैंने लास्ट टाइम बताया था कि फुल स्क्रीन करना, तो हम यहाँ पे फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये फुल हो चुका है। इसकी शॉर्टकट की अगर मैं बात करूँ तो F11 यहाँ पर आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो ये हमारा फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब सपोज दैट आपने मेन विंडो में आना है तो बैक आने के लिए आप ESC की का एस्केप की का यूज़ करोगे एंड हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास होम के अंदर क्रॉप का। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमने जस्ट इतना ही मैटर चाहिए और सारा हट जाए तो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपनी फाइल को क्रॉप कर दोगे। तो इस तरह से हम क्रॉप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है रीसाइज। तो हम कंट्रोल जेड से वापस उसी फॉर्म में आएंगे। रीसाइज से क्या होता है कि इसका साइज हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जिस एरिया का या जिस भी सिलेक्शन का आपने साइज कम या ज़्यादा करना है फिर एडजस्ट करना है तो आप उस एरिया को सेलेक्ट करो
करने के बाद आप रिसाइज में जाओ। एक और बात बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है सिलेक्शन में करो, आप पूरी कंप्लीट फाइल में भी कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है कि हमें जस्ट ऑफ एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया यानी कि पर्टिकुलर जगह का हमने यहाँ पर साइज़ कम या ज़्यादा एडजस्ट करना होता है, तो उस सिचुएशन में या फिर उस फॉर्म में आप यहाँ पर जो करोगे वो सिलेक्शन के थ्रू करोगे। तो यहाँ पर हम जो आएंगे तो पिक्सल्स में आएंगे, और पिक्सल में आने के बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल हमें कितना रखना है, वर्टिकल कितना रखना है, तो आप रख लोगे। तो यहाँ पर मेंटेन एक्सेप्ट रेशियो को हम यहाँ पे हटा देंगे ताकि ये अलग अलग हम कर सके। विड्थ जो हमें चाहिए वो 300 चाहिए, और जो हाइट है उसकी वो मेरे को 200 चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर जो मेरी फाइल है वो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो चुकी है। तो इस रिसाइज की मदद से आप कोई भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा, हम यहाँ पे बात करेंगे 2 एंड डिग्रीज की। तो आप इसको एज पर डिग्री यहाँ पर थोड़ा सा 2D एंड 3D फॉर्मेट आप यहाँ पे दे सकते हो। लाइक इसको मेरे को 6 करना है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकली सॉरी मैंने यहाँ पे वर्टिकली नहीं किया, वर्टिकली मेरे को 5 चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ इस तरह का हो चुका है। लाइक इस तरह की अगर आपको फॉर्मेटिंग या फिर एडजस्टमेंट करनी हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा रिसाइज का। सपोज दैट यहाँ पर हमें कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें रिसाइज कर रोटेट करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई स्नैप या फिर कोई चीज़ ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि हम उसको रोटेट का ऑप्शन यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर एक कॉलेज है गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो पानीपत के अंदर है, लॉ कॉलेज, हम उसका एक लोगो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम रोटेट ऑप्शन का अच्छे से यूज़ कर सकें। सो उसके लिए जो हमारे पास जो लोगो आएगा वो कुछ इस तरह का रहेगा, आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे होगे। तो हमने यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट ड्रॉ करना है। तो टेक्स्ट ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जितना एरिया के अंदर आपको चाहिए वो लोगे, जिसका कलर आपने देखा होगा यहाँ पर ऑरेंज कलर है, और साइज़ में यहाँ पर 200 अबव रखना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और एंटर प्रेस कर देंगे। करने के बाद थोड़ा सा मैं इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ ताकि वो अच्छे से आ जाए। आने के बाद जो हम यहाँ पर फ़ॉन्ट यूज़ करने वाले हैं वो ये वाला यूज़ करने वाले हैं, और हम यहाँ पर स्मॉल जी प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कुछ डिटो तो नहीं कह सकते, और कोशिश की जाएगी कि हम उसको डिटो क्रिएट करें, बट वो कुछ इस तरह का बन रहा है। तो हम बाहर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट करना है ताकि हम इसका एक अपोजिट क्रिएट कर सकें। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पे कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। करने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, रोटेट करना है। हम चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा हो जाए जो इसका विपरीत हो जाए, जैसे हम मिरर में देखते हैं अपोजिट उल्टा हो जाए, जैसे कि आपने इमेज में देखा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रोटेट ऑप्शन में जाएंगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे आपने क्लिक कर दिया ताकि ये इसके अपोजिट हो जाए। तो आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल इसके ये एक्यूरेट हो चुका है। यहाँ पर अब हम ऐसे इसको रख देंगे। अब उसी तरह का शेप इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मैं एक राउंड शेप या फिर ओवल शेप का यूज़ करने वाला हूँ, और अब अंदर हम यहाँ पर फिल करने वाले हैं सॉलिड कलर। तो हम यहाँ पर इसमें अब इसका मैं थोड़ा सा साइज एडजस्ट करूँगा ताकि बेहतर लगे। अब हमने यहाँ पर जो लोगो है वो क्रिएट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हम रोटेट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक और चीज़ हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले। सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक पिक्चर यहाँ पर ली है, मैं यहाँ पर कुछ अपने ही फोटोज, मैंने अपने सिग्नेचर लिया। अब ये सिग्नेचर हमने अपोजिट करना है, उल्टे करने हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी फाइल को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर उधर रोटेट कर सकते हो, उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो इमेज का टूल है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इसको भी साइड में रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फाइल का। तो फाइल ऑप्शन के अंदर क्या रहेगा, न्यू मतलब होता है नई फाइल क्रिएट करना। सपोज दैट हमने एक नई फाइल की आवश्यकता है, ज़रूरत पड़ी है, तो आप यहाँ पे फाइल में जाओगे और यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर दोगे। अब न्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि भाई इस फाइल को आपने सेव करना है या नहीं करना है। तो करना तो है, बट यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट करके इसको क्रॉप कर दे रहा हूँ, एंड देन इसको हम सेव करेंगे। तो यहाँ पर न्यू पे क्लिक करते ही इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करने की कोशिश करेंगे। तो वो फाइल अनटाइटल के नाम से ऑलरेडी सेव हो चुका है। नेक्स्ट आता है ओपन। सपोज दैट आपने उसी फाइल के अंदर दोबारा से वर्किंग करनी है, तो आप यहाँ पे ओपन में जाओगे। सपोज दैट कि हमने इस फाइल के अंदर जो है अपना काम करना है। मेरे पास एक ये मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, तो हम इसको ओपन करेंगे। तो ये मेरी फाइल जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सपोज दैट हमने इसको
एडिट करना है जो जैसे भी मर्जी आप करो, तो यहाँ पर सिलेक्शन करके मान लो मैंने इतना ही एरिया ये रखना, करने के बाद आप उसको क्रॉप कर दोगे एंड देन दोबारा से सेव कर दोगे। यहाँ पर अब जो हमने एडिटिंग की है, यहाँ पर जो हमने एडिटिंग की है आप उसको सेव कर सकते हो, बट यहाँ पर हम उसको सेव नहीं करने वाले, या फिर हम सेव कर सकते हैं यहाँ से इस तरह से। तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास वो फाइल जो है वो डाउनलोड ऑप्शन के अंदर है फोल्डर में। तो आप देखोगे यहाँ पर जो करेक्टर सर्टिफिकेट था वो यहाँ पर कुछ इस तरह का बन चुका है। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। सपोज दैट मैं Ctrl Z से अंडू करूँ और यहाँ पर इसी फॉर्म में आऊँगा, तो अब की बार जो मेरे को चाहिए कंप्लीट एरिया चाहिए, तो मैंने इस कंप्लीट एरिया को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको क्रॉप करके अब दोबारा से सेव करना चाहेंगे, बट उसी फाइल में एक नया डुप्लीकेट बनाएंगे यहाँ पर, जो कि JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। सेव ए फोटो विद द गुड क्वालिटी एंड यूज टू ऑन योर कंप्यूटर इन ईमेल और द वेब पेज। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सेव एज करेंगे। सेव एज का मीन्स होता है उसी फाइल का एक डुप्लीकेट क्रिएट करना। तो यहाँ पर मैंने देखो, एक तो फाइल हमारी यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है, और दूसरा हम डाउनलोड के अंदर जा कर के देखें तो वो फाइल ऑलरेडी यहाँ पर सेव्ड है उसी फॉर्म में जो लास्ट टाइम हमने की थी। तो कुछ इस तरह से हम अपने सेव और सेव एज का जो ऑप्शन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। प्रिंट, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आती है वो आती है प्रिंट करने में। यहाँ पर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो प्रिंट, प्रीव्यू, पेज सेटअप एंड प्रिंट करने में वाले हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है प्रीव्यू। देखो आई सजेस्ट कि जब भी आप कोई काम कर रहे हो, प्रिंट आउट निकालने से पहले उसका एक बार प्रीव्यू कर लो। जिस तरह से हम कोई बाज़ार से कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो डायरेक्टली ना ला करके उसको वहीं पर चेक किया जाता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हो, उसको बताते हो भाई इसमें तो ये प्रॉब्लम है, इसको चेंज की जाए। उसको हम बोलते हैं सेटअप करना, मतलब कि उस चीज़ को एडजस्ट करना, ठीक करवाना या बदलना। फिर फाइनली हम उसको परचेज कर लेते हैं, या फिर कह सकते हैं हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमने इसका यूज़ प्रीव्यू करना है कि ये किस तरह का शो होगा। तो हम यहाँ पर जाएंगे प्रीव्यू में, एंड देन प्रीव्यू पे क्लिक करते ही आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि ये प्रिंट आउट इस तरह का निकलेगा। अगर आपको लगता है भाई इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो आप यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में वापस जाओगे एंड पेज सेटअप में जाने के बाद अब आपने जो भी करना है, सपोज दैट यहाँ पर जो साइज़ है हमने जो यूज़ करना है A5 यूज़ करना है, या फिर कोई और लाइक A4 हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है, मतलब कि जो देखो प्रिंटिंग हमारी दो तरह से होती है, एक लैंडस्केप पेपर में होती है, एक पोर्ट्रेट में होती है। तो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ये लैंडस्केप में है तो हम यहाँ पे पोर्ट्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखोगे कुछ इस तरह का शो हो जाएगा एंड देन आप ओके प्रेस करोगे। यहाँ पर आपको कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, बट जब आप प्रीव्यू या फिर प्रिंट आउट निकालोगे तो इसका आपको इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन फाइनली आप यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में जाओगे और जाने के बाद आपने यहाँ पे अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है। फिलहाल देखिए यहाँ हमारे पास Canon NF3010 का एक प्रिंटर है जो कि अभी ऑफलाइन है। अभी हमने अपने पीसी के साथ इसको कनेक्ट नहीं करा, सो इसलिए ऑफलाइन बता रहा है। अदरवाइज इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज़ कि हमने उस मैटर की, उस फाइल की कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है उस पर क्लिक करके हम उनको कॉपीज़ कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे कॉपी डालने के बाद आप प्रिंट कमांड पे क्लिक कर दोगे, देन आपकी जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम अपनी फाइलों को चेक करने के बाद प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। सपोज दैट आपने इस कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, सो हम यहाँ पर फ्रॉम स्कैनर और कैमरा ऑप्शन का यूज़ करेंगे, बट फिलहाल हम यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले। इसके लिए एक हम स्पेशली वीडियो रखेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपनी मेल आईडी या फिर अपने पीसी के अंदर रख सकते हैं, कंप्यूटराइज कर सकते हैं, और उनका एग्जैक्ट साइज़ जो हमें कहीं फॉर्म भरने में भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट आता है सेंड ईमेल। यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल को डायरेक्टली मेल कर सकते हो, बट मेरे लैपी के अंदर टेक्निकल इश्यूज होने के कारण यहाँ पर ये हाइड है, एनेबल नहीं है, डिसेबल है। तो इसको भी हम फ्यूचर में कभी इसको क्लियर करेंगे कि किस तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सपोज दैट आप यहाँ पर देख रहे होगे कि जो हमारी वॉलपेपर है या फिर थीम हम कह सकते हो, बैकग्राउंड हमारा है
पीसी का, ये कुछ इस तरह का है। सपोज़ हमने यहाँ पर कोई ड्राइंग क्रिएट किया और आपने इसको एज ए वॉलपेपर या फिर हम कह सकते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइल ऑप्शन में जाओगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आपने क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर चेक करोगे कि आपकी जो फाइल है यहाँ पर हो चुकी है। बट फिलहाल हम वहीं पे अपने वाला जो कंप्लीट जो पहले वाला था वो ही हम यहाँ पर रखेंगे ताकि वो बेटर लगे, अच्छी लुक दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्शन प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी में जाके आप चेक कर सकते हो फाइल एट्रीब्यूट्स एंड यूनिट्स। एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि आपको ये बताता है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपने इसको बनाया कब था एंड देन लास्ट टाइम इसको कब सेव किया गया है। साइज़ ऑन डिस्क मतलब कि आपकी फ़ाइल का जो साइज़ है वो कितना है कि 120 यानी कि 120.3 KB के अंदर ये है। रेजोल्यूशन इसकी जो है 96 DPI के अंदर है। डिफ़ॉल्ट तकरीबन जो पेंट की फाइलें होती है वो 96 DPI के अंदर ही होती हैं। बट आप जैसे ही लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो फोटोशॉप वगैरह, तो वहाँ पर आप रेजोल्यूशन को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। इसमें कोई वो बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। या फिर कि देखो ये एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, इसमें हम ज़्यादा तो डेप्थ में नहीं जाएंगे, सो इसलिए इतना इनफ है कि इसकी जो रेजोल्यूशंस है वो 96 DPI के अंदर होते हैं। डॉट पिक्सल्स इंच जो होती है इसकी फुल फॉर्म। यूनिट्स यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर जो हमारा रूलर था उसकी जो यूनिट्स है वो इंचेस के अंदर है या फिर सेंटीमीटर। जैसे आप इस पर क्लिक करके करोगे तो आपकी जो यहाँ पर है मेजर ऑफ यूनिट, आपकी फाइल का साइज़ जो है वो चेंज होता रहेगा। अगर पिक्सल में करोगे तो इस तरह से आएगा जो कि हमने रिसाइज में यूज़ किया था। तो फिलहाल यहाँ पर हम इंचेस की बात करें तो इंचेस में हम जाएंगे एंड देन ओके, तो आप देखोगे यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम प्रॉपर्टी में जाकर के अपने इंचेस या फिर सेंटीमीटर्स आप चेंज कर सकते हो एज़ पर रिक्वायरमेंट फॉर यूज़र। कैनवस के ऊपर ड्राइंग करने के लिए साइज़ का हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि अच्छे से हम काम कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है हम इसको दे रहे कैंसिल। अबाउट पेंट, आप पेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आप विंडोज़ का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रहा होता है। तो फिलहाल इसको क्लोज करेंगे एंड देन फाइनली हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है क्लोज एग्जिट का। देखो एग्जिट के लिए आप यहाँ पर या तो आप शॉर्ट की यूज़ भी कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पर फाइल ऑप्शन में जाने के बाद एग्जिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं एग्जिट पे क्लिक करता हूँ तो हमारी फाइल जो है एग्जिट हो चुकी है। तो इसी तरह से हमारा जो पेंट का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। सो अगर आपको कोई भी इसके अंदर कोई डाउट आता है पेंट के अंदर तो हमें आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।